विधि के अंतर्गत विवाह, मैरिज अंडर हिंदू लॉ। अब सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि विवाह क्या है। विवाह का अर्थ हिंदू विधि यानी हिंदू विवाह अधिनियम के पहले विवाह की स्थिति यानी धार्मिक रूप से विवाह की स्थिति, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह की स्थिति, उसकी प्रकृति क्या है, उसे किस रूप में माना जाता है, वैध विवाह की आवश्यक शर्तें क्या हैं, यदि उन शर्तों का पालन नहीं किया गया तो उसका प्रभाव क्या है, विवाह कितने प्रकार का होता है, इन सब प्रश्नों का उल्लेख करेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि, मैं पवन। तो सबसे पहले यदि विवाह शब्द के अर्थ को जानने की कोशिश की जाए तो दो व्यक्तियों का साथ रहने के लिए सहमत होना या दो व्यक्तियों का सहमति से साथ रहना ही विवाह कहलाता है। लेकिन दो व्यक्तियों का केवल साथ रहना अपने आप में विवाह नहीं है, बल्कि एक स्त्री एक पुरुष का साथ रहने के लिए सहमत होना ये विवाह है। और इसके साथ साथ ऐसा साथ रहने की सहमति पूरे जीवन के लिए हो जब तक कि बीच में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो, और इस साथ रहने का जो प्रभाव है संतान की उत्पत्ति तथा सेक्सुअल इंटरकोर्स लीगल हो जाना, वैलिड हो जाना और एक दूसरे की संपत्ति को इनहेरिट करना, ये सभी प्रभावों के साथ साथ रह रहे होंगे व्यक्ति, तो उसी साथ रहने को विवाह के नाम से जाना जाता है। अब विवाह के प्रकार क्या हैं या कितने प्रकार का विवाह होता है, इसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं और इसका प्रभाव क्या है यदि शर्तों का पालन किया जाए और शर्तों का पालन न किया जाए। तो अब प्रकार की बात की जाए तो हिंदू विवाह अधिनियम में विवाह के कुछ खास प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यदि हिंदू विवाह अधिनियम के पहले की बात की जाए तो मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। और यहाँ जो हम लोगों ने विवाह शब्द को परिभाषित किया तो साथ रहने की जो सहमति होगी वो विधि विधान के साथ, यानी अगर सप्तपदी है उन पक्षकारों के परिवारों में, समुदाय में, उस क्षेत्र में सप्तपदी का प्रचलन है तो सप्तपदी का पालन किया जाए, यानी किसी न किसी सेरेमनीज को फॉलो किया जाए, जो भी वहाँ की सेरेमनीज हों उनको फॉलो करके तब साथ रहने का चयन किया जाए तो वही विवाह कहलाता है। यानी विधि विधान के साथ साथ रहने की सहमति विवाह कहलाती है। अब यदि देखा जाए तो विवाह को एक संस्कार माना जाता था पहले के समय में, और आज के समय में अब इसमें संविदा के तत्व शामिल हो चुके हैं। और अब हिंदू विवाह अधिनियम पारित होने के बाद संहिताबद्ध करके इसको एक रूपता प्रदान कर दी गई है, यानी जैन, बौद्ध सभी समुदाय के लोगों पे ये लागू होता है और सभी के ऊपर एक ही विधि प्रचलित है। अब प्राचीन विधि में अगर विवाह के प्रकार की बात की जाए, जैसा मैंने कहा मनुस्मृति में, तो ब्रह्म विवाह यानी कि पिता द्वारा अपनी कन्या का दान करना किसी को और बिना किसी प्रतिफल के, तो ये ब्रह्म विवाह कहलाता है। दैव विवाह यानी कन्या को यज्ञ करने वाले पुरोहित को दान स्वरूप दिया जाता है। आर्ष विवाह, कन्या के पिता को प्रत्यात्मक रूप से गाय प्रदान की जाती है। प्रजापत्य विवाह यानी कि अपने दायित्व को पिता द्वारा सुपुर्द कर दिया जाता है पत्नी यानी पुत्री के होने वाले पति को। गंधर्व विवाह यानी आज की डेट में प्रेम विवाह, और हम लोग कह सकते हैं कि ब्रह्म विवाह का मतलब कि अरेंज मैरिज, तो अरेंज मैरिज और ये है लव मैरिज। बाकी उसी के निकृष्ट और उत्तम श्रेणी हैं, जैसे कि आज भी हम मानते हैं असुर विवाह, कन्या को धन देकर प्राप्त किया जाता है तब इसे निंदनीय माना जाता है। राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या का हरण करके विवाह करना। पैशाच विवाह यानी अचेत या असहाय स्त्री के साथ संबंध बनाकर विवाह करना, इसे अत्यंत अधम और अवैध माना गया है। अब हमें इन उपरोक्त 8 प्रकार के विवाहों का कोई खास ध्यान नहीं रखना है या इसे आज की डेट में कंसीडर नहीं किया जाता है। आज की डेट में जो कुछ भी कंसीडर किया जाएगा वो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह होगा, उसकी वैध शर्तों का पालन करके तभी वो वैध विवाह माना जाएगा। अब यदि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह की स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर हिंदू विवाह के किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। क्या उल्लेख है? वैध विवाह, शून्य विवाह और शून्यकर्णी विवाह। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 3 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, वैध, शून्य और शून्यकर्णी। हालांकि वैध विवाह की भी कोई वहाँ पे चर्चा नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही धारा 5 की शर्तों का पालन कर दिया जाएगा तो इसका मतलब वो वैध विवाह हो जाएगा। अब वैध विवाह की आवश्यक शर्तों की बात की जाए तो धारा 5 में कुछ शर्तें बताई गई हैं। यदि इन शर्तों का पालन किया जाए तो वो वैध विवाह की सभी शर्तों की पूर्ति मान ली जाती है। यानी एक विवाह
किया जाएगा। यानी धारा 5 के खंड 1 में कहा गया है कि जो पक्षकार आपस में विवाह कर रहे हैं या करने की सहमति व्यक्त कर रहे हैं, उनके स्पाउस जीवित नहीं होने चाहिए विवाह के समय पे। यदि जीवित स्पाउस के रहते हुए विवाह किया जाए तो धारा 11 के अंतर्गत ऐसा विवाह शून्य हो जाएगा, और ऐसा विवाह धारा 494 या धारा 495 या आज के BNS की बात की जाए तो धारा 82 के उपधारा 1 या 2 में दंडनीय अपराध होगा। अब इस पे अगर निर्णय की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय बोगडी कन्ना बाबू वर्सेस वगीना पिडम्मा 2006 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवित पत्नी या पति के रहते किया गया दूसरा विवाह शून्य है। इसी तरह से सरला मुदगल बनाम भारत संघ के मामले में 1995 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि धर्म परिवर्तन करके दूसरा विवाह करना, दूसरा विवाह शून्य हो जाएगा और पहला विवाह बना रहेगा। केवल धर्म परिवर्तन करने से पहला विवाह विघटित नहीं होता है। बाबा नटराजन प्रसाद बनाम M रेवती 2024 के मामले में द्विविवाह के लिए दूसरे विवाह के पति तथा पत्नी दोनों को दंडित किया गया, यानी कि दंडनीय भी है प्लस दूसरा विवाह शून्य भी हो जाएगा। मानसिक क्षमता एवं वैध सहमति धारा 5 के खंड 2 के अनुसार विवाह के समय दोनों पक्ष मानसिक रूप से सक्षम हो, वैध सहमति देने में समर्थ हो, मानसिक विकार से ग्रस्त न हो। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट अब इसमें देखने को मिल रहे हैं और इस सक्षमता के बाद ही वैध विवाह संभव होगा। अदरवाइज ऐसा विवाह पीड़ित पक्षकार के अपने पहल पर ऐसा विवाह शून्य कड़ी है और उनके पहल से न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कराया जा सकता है। सविताबेन सोमाभाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2005 के मामले में न्यायालय ने कहा कि वैध सहमति विवाह की अनिवार्य शर्त है। न्यूनतम आयु धारा 5 के खंड 3 के अनुसार वर की आयु 21 वर्ष से कम ना हो, वधु की आयु 18 वर्ष से कम ना हो। हालांकि इस तरह की आयु के पूर्ण न होने पर भी विवाह को शून्य या शून्य कड़ी घोषित करने का कोई प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम में नहीं है। लेकिन चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अवयस्क का विवाह यदि किया जाता है तो अवयस्क के पहल पर ऐसा विवाह शून्य कड़ी है और उसे शून्य घोषित कराया जा सकता है। निषिद्ध संबंधों में विवाह का निषेध, यानी कि धारा 5 के चौथे खंड में निषिद्ध प्रोहिबिटेड डिग्रीज में विवाह करने की मनाही की गई है। लेकिन यदि पक्षकारों की प्रथा में ऐसी अनुमति दी गई हो तो ऐसा विवाह मान्य विवाह हो जाएगा। अब प्रतिसिद्ध नातेदारी का मतलब भाई बहन, माता पुत्र या चाचा ताऊ फूफा, इस तरह के जो संबंध, जिन संबंधों में हम लोग विवाह नहीं करते हैं, उन्हीं संबंधों को यहाँ भी बात की गई है, उन्हीं संबंधों को यहाँ रखा गया है। सपिंड संबंध में विवाह का निषेध, यानी धारा 5 के 5वें खंड में कहा गया है कि सपिंड संबंध में विवाह नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब कि पिता के क्षेत्र में, यानी पिता की तरफ 5 पीढ़ी तक और माता की तरफ 3 पीढ़ी तक विवाह वर्जित है। यानी पिता की तरफ 5 पीढ़ी का मतलब पिता, दादा, दादा के पिता और उनके पिता। इसी तरह से माता की बात की जाए तो माता, माता की माता यानी नानी और नानी की माता, 3 जनरेशन तक इधर भी विवाह वर्जित है। और इस तरह से यदि हम कहें कि धारा 5 के खंड 1 यानी कि दूसरा विवाह और सपिंड नातेदारी और प्रतिसिद्ध नातेदारी में विवाह किया जाए तो ऐसा विवाह धारा 11 के अंतर्गत शून्य हो जाएगा। और अगर धारा 5 के खंड 2 का उल्लंघन होता है तो ऐसा विवाह शून्य कड़ी होगा। और 5 के 3 में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन चाइल्ड मैरिज एक्ट को जोड़ करके अगर पढ़ा जाए तो ऐसा विवाह भी शून्य कड़ी हो जाएगा धारा 12 के अंतर्गत। अब यदि प्रमुख निर्णय की बात की जाए तो कोल्लम चंद्रशेखर, कोल्लम पद्मलता न्यायालय ने सपिंड संबंध निषेध को महत्वपूर्ण माना। वैवाहिक संस्कार एवं रीति रिवाज की पूर्ति करके विवाह किया जाना चाहिए, अदरवाइज ऐसा विवाह पूर्ण नहीं माना जाएगा। और यदि किसी पक्षकार के अपने कस्टम में सप्तपदी हो तो 7वां फेरा लेते ही विवाह पूर्ण मान लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल 2024 के मामले में कहा कि केवल विवाह के पंजीकरण या विवाह प्रमाण पत्र से विवाह वैध नहीं हो जाता जब तक कि आवश्यक धार्मिक रीति रिवाज संपन्न न किए गए हों। इसका मतलब आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि क्या कोर्ट मैरिज के अंतर्गत प्रमाण पत्र लेकर के विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना विवाह नहीं है या वैध विवाह नहीं है? तो बिल्कुल वैध विवाह है, लेकिन ऐसा विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत नहीं वैध विवाह होगा, बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत 1954 का ये एक्ट है, इसके अंतर्गत वो वैध विवाह होगा। और हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत करना है तो प्रमाण के साथ साथ कोई न कोई सेरेमनीज को फॉलो किया जाना आवश्यक है। और वो भी विशेष रूप से कोर्ट ने ये जिस प्रमाण पत्र की बात की है, ये आर्य समाज मंदिर के प्रमाण पत्र के संदर्भ में ज़्यादा ये बात कही जा रही है,
क्योंकि कुछ आर्य समाज मंदिर जो प्रमाण पत्र देते हैं और शादी कराते हैं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से इन आर्य समाज मंदिर आदि को विवाह कराने और विवाह के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, और ऐसे प्रमाण पत्र के आधार पर विवाह वैध विवाह नहीं हो सकता। अब शून्य और शून्यकर्णी विवाह की बात की जाए तो साथ साथ हम लोगों ने बात की सभी उपखंडों में जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ी, लेकिन अगर धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह की बात की जाए तो जीवन साथी के रहते विवाह करना, निषिद्ध संबंधों में विवाह करना, सपिंड नातेदारी में विवाह करना, ये सभी विवाह शून्य हैं और इन विवाहों का कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रारंभ से ही इन्हें शून्य माना जाता है। लेकिन अभी रिसेंट 2025 के एक केस में सुखदेव सिंह बनाम सुखबीर कौर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शून्य विवाह की पत्नी भी भरण पोषण का दावा कर सकती है। शून्यकर्णी विवाह यानी सहमति का अभाव, मानसिक विकार, नपुंसकता आदि के मामले में या अवैध का विवाह किया गया है तो ये विवाह शून्यकर्णी है और इसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कराया जा सकता है। ऐसा विवाह न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने तक वैध रहता है, यानी इसकी सभी लीगल कॉन्सिक्वेंस होंगे। अब यदि निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो हिंदू विधि में प्राचीन काल में विवाह के 8 प्रकार वर्णित थे, परंतु वर्तमान में विवाह की वैधता का निर्धारण पूर्णतः हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रावधान के अनुसार किया जाता है और धारा 5 की शर्तों का पालन होना चाहिए। इसका मतलब एक विवाह का प्रथा का पालन हो, वैध सहमति हो, न्यूनतम आयु पूरी की गई हो, निषिद्ध एवं सपिंड संबंध का अभाव हो, आवश्यक धार्मिक संस्कार पूरे किए गए हों और दोनों पक्षकार हिंदू हों। हारा की धारा 5 में स्पष्ट रूप से इस शर्त का उल्लेख नहीं है, लेकिन उसकी भाषा को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों हिंदू व्यक्तियों के बीच ही विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत संपन्न हो सकता है। अदरवाइज वो स्पेशल मैरिज एक्ट का विषय होगा, हिंदू विवाह अधिनियम का सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा अगर दोनों व्यक्ति हिंदू न हो तो। इसका पालन करना अनिवार्य है और यदि ये अनिवार्यताएं पूरी की गई तो ऐसा विवाह पूर्ण रूप से वैध विवाह होगा और इसके सभी लीगल कॉन्सिक्वेंस होंगे। अतः हिंदू विवाह अब केवल धार्मिक संस्कार ही नहीं बल्कि विधिक संस्था भी है, यानी कि अब विधियों का पालन करना भी अनिवार्य कर दिया गया और ये इस रूप में ये विधिक संस्कार बन जाता है और इसी के साथ साथ संविदा के भी कुछ तत्व इसमें शामिल हो जाते हैं। तो यानी अगर विवाह की प्रकृति की बात की जाए तो ये संस्कार भी है। यदि धारा 7 यानी सेरेमनीज को पूरा करने वाली बात की जाए तो अपने आप में आज भी ये संस्कार बना हुआ है, तथा आयु और सहमति की बात की जाए तो कहीं न कहीं ये संविदा की तरफ इंगित करता है। और इसके बाद विधि की जो अनिवार्यताएं हैं उनकी बात की जाए तो निश्चित रूप से ये विधिक रूप से भी विधिक संस्था का रूप भी धारण करता है और यदि इनका उल्लंघन किया जाए तो ऐसा विवाह शून्य या शून्यकर्णी घोषित किया जा सकता है। ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।